नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अंतिम सफर पर रवाना हुए पंडित सुखराम, सीएम सहित सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर हल्ला, प्रदेश भर से शिमला पहुंचे सैकड़ों पेंशनर। ऊना में जिस्म फरोशी का धंधा, ग्राहक बन होटल में पहुंची पुलिस, 3 महिलाएं पकड़ी। रेत बजरी माफिया ने किया पुलिस पर हमला, माइनिंग इंस्पेक्टर का किया अपहरण। पीजी क्लासेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम 6 जून से, मंडी और शिमला यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ होंगी परीक्षाएं। पहली बार राष्ट्रीय मानकों पर होगी पीडब्ल्यूडी भर्ती, बीआरओ की तर्ज पर होगी ग्राउंड टेस्ट। 16 मई से बदलेगा मौसम, बारिश के आसार, ऊना में पारा फिर 41 डिग्री के पार। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुखराम गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनको अंतिम विदाई देने के लिए सीएम के साथ कई मंत्री व विधायक भी पहुंचे थे। सुखराम के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सेरी मंच पर रखा गया था। पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुखराम का गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ हनुमान घाट मंडी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस जवानों ने भी हवाई फायर कर पंडित सुखराम को सलामी दी। इस अवसर पर पंडित सुखराम के परिजनों के अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री रामलाल, पूर्व सीपीएस सोहन लाल समेत कांग्रेस के अन्य कई नेता उपस्थित रहे। इससे पहले पंडित सुखराम के पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनों के लिए सेरी मंच पर रखा गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने पंडित सुखराम के अंतिम दर्शन कर उन्हें नमन किया। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। प्रदेश भर के एचआरटीसी पेंशनर्स ने वित्तीय लाभों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को प्रदेश भर से आए सैकड़ों पेंशनर्स ने पुराने बस अड्डे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। एचआरटीसी पेंशनर्स ने सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने वित्तीय लाभ जारी न करने को लेकर एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पेंशनरों ने निगम प्रबंधन को चेताया, यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन तेज होगा। वहीं ये भी कहा गया, यदि मांगी पूरी नहीं की तो आगामी 8 जून को प्रदेश भर से हजारों पेंशनर्स व उनके परिवार के सदस्य सचिवालय का घेराव करेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों को संबोधित करते हुए राज्य पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चमन ने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों के साथ निगम प्रबंधन व सरकार द्वारा वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। निगम के पेंशनरों ने कई सालों तक प्रदेश के लोगों की सेवा की है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं जारी रखी हैं। लेकिन जब आज सरकार से अपने हक की कमाई का पैसा मांगा जा रहा है तो सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। संगठन के प्रांतीय प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा, पेंशनरों की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। उधर एचआरटीसी पेंशनर्स के समर्थन में ड्राइवर यूनियन भी आ गई है। ड्राइवर यूनियन के प्रांतीय प्रधान मान सिंह का कहना है, सरकार की तरफ से अगर एचआरटीसी पेंशनरों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर ड्राइवर यूनियन भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी। उन्होंने सेवारत कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की भी मांग उठाई है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं और सरकार और प्रबंधन को भी बता देना चाहता हूं कि ये झांसे वाली, ये फ्रॉड वाली राजनीति, ये फ्रॉड वाली बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी, क्योंकि पीछे भी हमने एक एजिटेशन किया था
तो हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के बुलावे पे हमें पार सेक्रेटरीट में बुलाया गया था। जब सेक्रेटरीट गए तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय ने 15% डीए देने की बात की। उसके बाद हमारी 6 महीने की ओवरटाइम नाइट देने की बात की, लेकिन इस सरकार ने और प्रबंधन ने सिर्फ 15% डीए दिया, लेकिन 6 महीने की ओवरटाइम नाइट नहीं दी। अब जो संघर्ष होगा तो रिटर्न में समझौते होंगे, बिल्कुल भी हम बातों को नहीं मानेंगे। इनसे लिखित तौर पे हम लिख के लेंगे, तभी हम अपने संघर्ष से पीछे हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनसे देवभूमि को शर्मसार होना पड़ता है। ऐसी ही एक वाकया जिला ऊना के चिंतपूर्णी में सामने आया है, जहां पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश कर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में चिंतपूर्णी पुलिस ने धार्मिक नगरी में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बुधवार देर रात एसडीपीओ अंब इल्मा अफरोज और चिंतपूर्णी थाना प्रभारी रोहिणी ठाकुर की अगुवाई में एक निजी होटल में दबिश देकर 3 महिलाओं समेत इस धंधे को चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इन चारों को पुलिस ने नए बस अड्डे के समीप एक निजी होटल से पकड़ा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है और अन्य राज्यों से महिलाएं पहुंची हैं और इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। ऐसे में पुलिस ने होटल में दबिश दी, जहां 3 महिलाएं मौजूद थी। पुलिस चारों आरोपियों को थाने ले आई और यहां उनसे पूछताछ की गई। पकड़ी गई महिलाएं पंजाब से संबंधित बताई जा रही हैं। प्रदेश में माफिया से जुड़े लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं चूकते। ऐसी ही एक वारदात जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में पेश आई है, जहां रेत माफिया ने पुलिस पर हमला कर माइनिंग इंस्पेक्टर को ही किडनैप कर लिया। प्रदेश में रेत बजरी माफिया को किसी का खौफ नहीं है। शायद यही कारण है कि जिला सिरमौर में पांवटा साहिब के रामपुर घाट में रेत बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस जवान से मारपीट की गई। इस दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर संजीव कुमार का अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत पुरुवाला थाना में दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात करीब 3 बजे रेत बजरी माफिया पांवटा से यमुना नदी के रास्ते से अवैध सामग्री उत्तराखंड पहुंचा रहे थे। माइनिंग विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो रेत बजरी माफिया से जुड़े लोग उन पर जानलेवा हमला करने लगे। हालांकि माइनिंग और पुलिस विभाग के कर्मी जान बचाने में कामयाब हो गए, पर एक पुलिस का जवान लहूलुहान हो गया। वहीं माइनिंग इंस्पेक्टर का रेत बजरी माफियाओं ने अपहरण कर लिया, जिनको 1 घंटे के बाद छोड़ा गया। पुलिस स्टेशन पुरवाला के अंतर्गत मानपुर देवड़ा रामपुर घाट जो यमुना एरिया है, वहाँ पे रात को पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम चेकिंग के लिए गई थी, जिस पे वहाँ पे कुछ उत्तराखंड के लोग जो स्कॉर्पियो में आए और उन्होंने वहाँ पे हाथापाई की और जो माइनिंग इंस्पेक्टर थे उनको साथ ले गए थे गाड़ी में। तो और कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया था, आधे 1 घंटे के बाद। तो जैसे ही वापस आए हैं वो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और जैसे ही वापस आए तो उनके स्टेटमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन में जारी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के नए सत्र में दाखिलों की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। एचपीयू प्रशासन ने इन कक्षाओं के लिए एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 6 से 20 जून तक होंगी। इसके लिए 4 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने पीजी ग्रेजुएट के नए सत्र में दाखिले के लिए एंट्रेंस का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 से 20 जून तक एंट्रेंस होंगे। इसके लिए 4 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शिमला में एचपीयू परिसर, डिग्री कॉलेज हमीरपुर, मंडी कॉलेज और रीजनल सेंटर धर्मशाला शामिल है। इसमें साफ कहा गया है कि 100 से कम स्टूडेंट होने पर परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। इस बार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी में चलाए जाने वाले 10 पीजी कोर्स में दाखिले के लिए परीक्षा करवाएगी। एंट्रेंस के रिजल्ट आने के बाद मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट अलग से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मंडी यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए काउंसलिंग करवाएगी। पहली बार एचपीयू के साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे। इस बारे में भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एचपीयू ने एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को पहले 9 मई तय किया था, अब इसे बढ़ाकर 14 मई किया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 700 रुपए और SC/ST कैटेगरी के लिए 300 रुपए फीस रखी गई है।
इसके साथ ही वेबसाइट पर सभी तरह की जानकारी अपलोड कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग में अरसे से मल्टीटास्क भर्ती को लेकर माथापच्ची जारी है। ऐसे में पहली बार विभाग ने इस भर्ती को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार करवाने की योजना बनाई है। इसके तहत सीमा सड़क संगठन की तर्ज पर ग्राउंड टेस्ट लिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों को भार उठाकर 500 मीटर की दौड़ भी लगानी पड़ सकती है। पेश है ये रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रारूप तय हो गया है। विभाग इस भर्ती में राष्ट्रीय मानकों का इस्तेमाल कर सकता है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की तर्ज पर लोक निर्माण विभाग में ग्राउंड टेस्ट होगा और इसमें वजन उठाकर 500 मीटर तक की दौड़ लगानी पड़ सकती है। विभाग ने मैदान परीक्षा के लिए सेना से रेलवे तक की पड़ताल की है, लेकिन इनमें बीआरओ की भर्ती प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के सबसे करीब है। बीआरओ में भी ज्यादातर काम लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर ही होते हैं। विभाग ने इस बार भर्ती में शारीरिक परीक्षा को शामिल किया है और 10 अंकों की मेरिट में से 2 अंक शारीरिक परीक्षा पास करने वालों को ही मिलेंगे। विभाग मल्टीटास्क वर्कर्स को सड़क के रखरखाव के लिए तैनात करेगा। फिलहाल लोक निर्माण विभाग मल्टीटास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाने हैं। यह भर्ती डिवीजन स्तर पर होगी और भर्ती के बाद आवेदकों को उनके घर के आसपास की सड़क पर ही तैनात किया जाएगा। इसमें साफ किया गया है कि भर्ती होने वाले आवेदक नौकरी को पक्का करने की मांग नहीं कर पाएंगे और न ही इसके लिए भविष्य में कभी आंदोलन में हिस्सा ले पाएंगे। प्रदेश में मौसम साफ रहने से अभी तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन 16 मई से मौसम करवट बदलेगा। इस दौरान बारिश व ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। वहीं आज ऊना का पारा 41 डिग्री पार कर गया है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में 16 मई के बाद मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि 16 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। ऐसे में 16 मई से प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम के बदलने से प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। वहीं आज प्रदेश भर में दिन भर मौसम साफ रहा। हालांकि शाम के समय राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम हल्का सर्द हुआ। इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। आज ऊना जिला का तापमान 41 डिग्री को पार कर गया। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। खालिस्तान के झंडे लगाने वाले आरोपी के दस्तावेज कब्जे में, बैंक डिटेल भी खंगाल रही पुलिस की एसआईटी। राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर के लिए उदयपुर रवाना हुई पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। सत्ता में वापसी को लेकर होगा मंथन। कांगड़ा पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। धर्मशाला में 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में करेंगे शिरकत। हमीरपुर के नादौन में जमीनी विवाद पर जमकर भिड़ी 2 महिलाएं। मारपीट का वीडियो वायरल। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।